माँ की ममता। कमली अपने साल भर के बच्चे को लेकर घर के बाहर कदम रखी ही थी कि उसकी सास ने आवाज लगाते हुए कहा, सुन रे कमली, काम से लौटते वक्त पंडिताइन की दुकान से आधा किलो नमक लाना ना भूलना। कमली कुछ क्षण के लिए ठहरी और हूँ कहते हुए अपने रास्ते निकल पड़ी। दो बच्चों की माँ कमली ठेकेदारों के यहाँ रोज भत्ते पर नौकरी करती है। एक दिन भी नहीं गई तो सैलरी कट जाएगी। जब कमली इस संबंध में बात करती है तो ठेकेदार का बेटा कहता है, मैंने तुम्हें सरकारी नौकरी दे रखी है क्या? काम करना है तो करो, वरना जाओ कहीं और काम की तलाश करो। कमली जवाब देती, इतने दिन से तो काम करते आई हूँ तुम्हारे यहाँ। जब तुम्हारे बाप थे तो पूरा का पूरा महीना का पैसा आता और तुम हो कि कमली कुछ कहती कि वहाँ मौजूद औरतों में से एक ने उसे इशारे से अपने पास बुला लिया। सुलेखा ने कहा, क्यों कमली, उस गवार से क्यों मुँह लगती हो? उसे हमारे तुम्हारे जैसे अकल नहीं है। अकल होता तो मरते हुए बाप को बचा नहीं लेता। चंद पैसों की खातिर अपने बाप को मार डाला। कमली अंधेरा होने से पहले घर वापस आ गई। आते ही सासू ने पूछा, क्यों रे कमली, पंडिताइन की दुकान से नमक लाई कि नहीं? कहीं देख नहीं रहा। कमली बोली, पंडिताइन की दुकान बंद थी। किसी ने हमें बताया कि वह अपने नहर चली गई है। सास ने कहा, आज बिना माँ नमक के ही साग बनाना पड़ेगा। देखा, रमो की बीवी के यहाँ पास मुझसे भी बीते दिन मांग कर 1 तोला नमक ले गई थी। कमक्त लौटाई नहीं है। अब तक कमली की आवाज़ नहीं सुनकर सास बोली, कहाँ मर गई? कुछ ना बोल रही है। कमली अपना हाथ मुंह धोते हुए आवाज़ लगाई, आ रही हूँ। चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाऊं क्यों नहीं? इतनी देर से बकबक किए जा रही हूँ और एक शब्द बोलने का नाम नहीं ले रही है। कमली अपना पैर पटकते हुए आई और सास के पास आकर खड़ी हो गई। खड़ी ही रहेगी, जा रामो के बीवी के पास 1 तोला नमक ले दिया। जल्दी कर, अंधेरा होने वाला है। जंगली जानवरों का आना शुरू हो जाएगा। सबके दरवाजे बंद हो जाएंगे और यहाँ देखना, कल मुआ पीकर नशे में कहाँ पड़ा हुआ है। खोज खबर करती आना। जंगल से कुछ ही दूर पर एक छोटा बस्ती है जो धीरे धीरे छोटे गांव में विकसित हो गया, पर एक दूसरे की झोपड़ी अभी भी कुछ दूरी पर बना हुआ है। कभी कभार इस गांव में बाघ, चीता और अन्य जंगली जानवर रास्ता भटक कर गांव की तरफ आ जाते हैं और लोग और पालतू जानवरों पर हमला कर देते। इसी हमले में कमली के ससुर मारे गए। समय पर इलाज की व्यवस्था नहीं हो पाई, जिसके कारण धीरे धीरे मौत के मुंह में चले गए। इस गांव से शहर 5 मील की दूरी पर है। जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता है। जिसके पास गाड़ी है वही महीने 2 महीने में एक बार शहर आ जाते हैं। ऐसा भला कौन शहर जाने के लिए इतना जोखिम उठाए? ये लोग कई वर्ष पहले औरंगजेब के डर से यहाँ भागकर चले आए थे। तब से यहीं इन लोगों का बसेरा हो गया। इस तरह के छोटे छोटे गांव 8-10 होंगे जो जंगल के पास ही हैं। इस गांव की आबादी लोगों के बढ़ने से पहले कि ये जानवरों के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि शहद और मछली की तलाश में अपने गांव से दूर चले जाते हैं। कुछ रास्ता भटक जाते तो कुछ शेरों के शिकार हो जाते। बच भी जाते तो किसी काम के नहीं रहते। कमली 1 तोला नमक लेकर अपने पति राम स्वरूप को खोजने निकल पड़ी। जानवरों के आने के खतरे का डर लग रहा था। सभी जगह राम स्वरूप को खोज लिया पर कहीं नहीं दिखाई दिया। कमली ने सोचा, जिंदगी रहा तो आएगा, नहीं नहीं तो नहीं। दरवाज़ा खोलकर कमली अंदर गई। दोनों बेटे के साथ अपनी सास सो रही थी। सामने खटिया पर सुबह का सूखा रोटी पड़ा हुआ था। उसने सोचा, वही खाकर अपनी भूख मिटा लिया होगा। कितने रात इन लोगों ने बिना खाए सोए गए थे। उसकी आंख लगी ही थी कि बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर जगी। अपने 1 साल के बच्चे को तेंदुआ दबाकर जा रहा था। इसने घर पर रखे भाले से उसके ऊपर वार कर दिया। तेंदुए ने बच्चे को छोड़कर उस पर हमला कर दिया। कमली घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। उन लोगों की आवाज़ सुनकर आसपास के घरों से आदमी अपने हथियार लेकर दौड़ते हुए आए। तेंदुआ डर के मारे भाग गया, पर कमली खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। कमली की सांसें कम होते जा रही थी और अंततः वह अपने बच्चे को छोड़कर सदा अपनी आंखें बंद कर ली। उसका पति रामस्वरूप भी अब नशे में धुत अपनी पतली कमली को एक बार देखा और खटिया पर लुढ़क गया। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।